नमस्कार दोस्तों, शांति ज्ञान पर आपका स्वागत है। आज का सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स क्विज शुरू करते हैं। अगर आप एसएससी, यूपीएससी, रेलवे या किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सवाल आपके एग्जाम में आ सकते हैं। अपना उत्तर कमेंट में जरूर लिखिए और वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि सही उत्तर के साथ एक महत्वपूर्ण तथ्य भी बताऊंगा। प्रश्न 1। हेलिना मिसाइल का विकास किस संगठन द्वारा किया गया है? विकल्प ए, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। बी, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। सी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। डी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। संपादित करें। सही उत्तर ए, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। व्याख्या। भारत डायनामिक्स लिमिटेड को हाल ही में हेलिना मिसाइलों के लिए लॉन्चर की आपूर्ति के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से 1109.37 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। हेलिना हेलीकॉप्टर लॉन्च एनएजी रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा विकसित एक स्वदेशी तीसरी पीढ़ी दागो और भूल जाओ एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल एटीजीएम है। यह नाग मिसाइल का हेलीकॉप्टर लॉन्च संस्करण है, जबकि इसके वायु सेना संस्करण को ध्रुवास्त्र कहा जाता है। मिसाइल की मारक क्षमता 500 मीटर से 7 किलोमीटर है और यह लॉन्च मार्गदर्शन से पहले लॉकन के साथ एक इमेजिंग इंफ्रारेड (IIR) सीकर का उपयोग करती है। प्रश्न 2। किरु जलविद्युत परियोजना किस नदी पर विकसित की जा रही है? विकल्प ए, ब्यास। बी, झेलम। सी, चिनाब। डी, रवि। संपादित करें। सही उत्तर सी, चिनाब। व्याख्या। जम्मू और कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में किरु जलविद्युत परियोजना अपने अंतिम चरण में प्रवेश कर गई है, जिसका 83% से अधिक निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। यह चिनाब नदी पर विकसित की जा रही 624 मेगावाट की रनफद्रिवर जलविद्युत परियोजना है। यह परियोजना किरथाई टू परियोजना अपस्ट्रीम और क्वार परियोजना डाउनस्ट्रीम के बीच स्थित है। इसमें 135 मीटर का कंक्रीट ग्रेविटी बांध और 4 156 मेगावाट फ्रांसिस टरबाइन वाला एक भूमिगत बिजलीघर शामिल है। प्रश्न 3। नार्को समन्वय केंद्र कोड की स्थापना किस मंत्रालय द्वारा की गई थी? विकल्प ए, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। बी, गृह मंत्रालय। सी, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। डी, वित्त मंत्रालय। संपादित करें। सही उत्तर बी, गृह मंत्रालय। व्याख्या। नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में नार्को समन्वय केंद्र NCORD की 10वीं शीर्षस्तरीय बैठक मादक पदार्थों की तस्करी और मादक द्रव्यों के सेवन से निपटने में समन्वय में सुधार के लिए गृह मंत्रालय द्वारा नार्को समन्वय केंद्र NCORD की स्थापना की गई थी। इसका उद्देश्य नशीली दवाओं के खतरे से व्यापक रूप से निपटने के लिए राज्यों, गृह मंत्रालय और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच समन्वय, संचार, सहयोग और खुफिया जानकारी साझा करना है। प्रश्न 4। जून 2026 में स्कॉटलैंड के किस शहर में महर्षि सुश्रुत की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया है? विकल्प ए, ग्लासगो। बी, एडिनबरा। सी,
डंडी। डी स्टर्लिंग। संपादित करें। सही उत्तर बी एडिनबरा। व्याख्या। चिकित्सा और सर्जरी में उनके योगदान की मान्यता में एडिनबर्ग के रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स में महर्षि सुश्रुत की एक कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया है। महर्षि सुश्रुत को शल्य चिकित्सा का जनक और भारतीय चिकित्सा का जनक माना जाता है। उन्होंने शल्य तंत्र, सर्जिकल विज्ञान की शुरुआत की और प्लास्टिक सर्जरी और अन्य सर्जिकल तकनीकों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनका चिकित्सा ज्ञान सुश्रुत संहिता में संकलित है, जो सर्जरी पर सबसे पुराने और सबसे व्यापक ग्रंथों में से एक है। प्रश्न 5। सेन्ना स्पेक्टेबिलिस, जिसे हाल ही में समाचारों में देखा गया था, किस क्षेत्र का मूल निवासी अत्यधिक आक्रामक पौधा है? विकल्प ए अफ्रीका, बी दक्षिण पूर्व एशिया, सी ऑस्ट्रेलिया, डी उष्णकटिबंधीय अमेरिका। संपा सही उत्तर डी उष्णकटिबंधीय अमेरिका। संपादित करें। व्याख्या। सेन्ना स्पेक्टेबिलिस एक अत्यधिक आक्रामक पौधा को देशी वन पारिस्थितिकी तंत्र को बहाल करने के लिए माले महादेश्वरा हिल्स वन्यजीव अभयारण्य से उखाड़ा जा रहा है। वन्यजीवों के लिए चारे की उपलब्धता में सुधार के लिए साफ किए गए क्षेत्रों में घास और देशी वन प्रजातियों को फिर से लगाया जाएगा। सेन्ना स्पेक्टेबिलिस फैबेसी परिवार का एक फूल वाला पेड़ है, जो उष्णकटिबंधीय अमेरिका का मूल निवासी है। यह वन पारिस्थितिकी प्रणालियों पर आक्रमण करता है, देशी वनस्पति को दबाता है और प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ की लाल सूची में इसे सबसे कम चिंता वाली श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। प्रश्न 6। महादेव कोली जनजाति मुख्यतः किस राज्य में पाई जाती है? विकल्प ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी कर्नाटक, डी केरल। संपादित करें। सही उत्तर ए महाराष्ट्र। व्याख्या। महादेव कोली जनजाति हाल ही में महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में जलवायु अनुकूलन, वन संरक्षण और टिकाऊ जीवन पद्धतियों के अपने पारंपरिक ज्ञान के लिए चर्चा में थी। महादेव कोली एक अनुसूचित जनजाति है जो मुख्य रूप से महाराष्ट्र के पुणे, अहमदनगर और नासिक जिलों में पाई जाती है। उनका नाम भगवान महादेव, शिव, से लिया गया है और वे देवनागरी लिपि का उपयोग करके मराठी बोलते हैं। परंपरागत रूप से वे शिकारी संग्रहकर्ता और योद्धा थे, लेकिन आज वे मुख्य रूप से कृषि और पशुपालन में लगे हुए हैं। प्रश्न 7। हाल ही में जारी पुस्तक संस्कृतिर रत्न भंडार भौवैयार इतिवृटो किस लोक संगीत परंपरा से संबंधित है? विकल्प ए बिहू, बी भवैया, सी लावणी, डी बॉल। संपादित करें। सही उत्तर बी भवैया। व्याख्या। उपराष्ट्रपति ने हाल ही में संस्कृतिर रत्न भंडार भौवैयार इतिवृटो पुस्तक का विमोचन किया। पुस्तक के लेखक जयंत कुमार रॉय और संगीता रॉय हैं। यह उत्तरी बंगाल, असम और आसपास के क्षेत्रों की पारंपरिक लोक संगीत शैली भवैया के ऐतिहासिक विकास और सांस्कृतिक महत्व का वर्णन करता है।
पुस्तक कोच राजबंशी समुदाय की सांस्कृतिक विरासत और भवाइया परंपरा को आकार देने में त्योहारों, कृषि और सामुदायिक जीवन की भूमिका पर प्रकाश डालती है। भवैया लोक संगीत आम लोगों की भावनाओं, आकांक्षाओं, संघर्षों और ज्ञान को दर्शाता है और भारत की सांस्कृतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रश्न 8। क्लिनिकल प्रतिष्ठान अधिनियम 2010 को हाल ही में किस कानून के तहत संशोधित किया गया है? विकल्प ए आयुष्मान भारत अधिनियम 2018, बी जन विश्वास प्रावधानों का संशोधन अधिनियम 2026, सी राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति अधिनियम 2017, डी डिजिटल स्वास्थ्य मिशन अधिनियम 2। सही उत्तर बी जन विश्वास प्रावधानों का संशोधन अधिनियम 2026। व्याख्या। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने जन विश्वास प्रावधानों का संशोधन अधिनियम 2026 के तहत नैदानिक प्रतिष्ठान पंजीकरण और विनियमन अधिनियम 2010 में संशोधन किया है। सुधारों का उद्देश्य अनुपालन बोझ को कम करना, विश्वासाधारित शासन को बढ़ावा देना और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में व्यापार करने में आसानी में सुधार करना है। संशोधनों के तहत छोटी प्रक्रियात्मक खामियों के लिए आपराधिक मुकदमा चलाने को प्रशासनिक दंड प्रणाली से बदल दिया गया है। श्रेणीबद्ध और आनुपातिक प्रवर्तन तंत्र की शुरुआत करते हुए प्रमुख अनुभागों में जुर्माना शब्द को जुर्माना से बदल दिया गया है। प्रश्न 9। बेरिजम झील, जो हाल ही में खबरों में थी, किस राज्य में स्थित है? विकल्प ए तमिलनाडु, बी कर्नाटक, सी महाराष्ट्र, डी केरल। संपादित करें। सही उत्तर ए तमिलनाडु। व्याख्या। मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै खंडपीठ ने हाल ही में एक जनहित याचिका को वन पीठ को संदर्भित किया है, जिसमें टाइगर रिजर्व के रूप में संभावित अधिसूचना के लिए बेरिजम झील क्षेत्र की पारिस्थितिक व्यवहार्यता का आकलन करने के लिए वैज्ञानिक जनगणना की मांग की गई है। यह तमिलनाडु के कोडाइकनाल में स्थित एक कृत्रिम झील है। यह झील ऊपरी पलानी पहाड़ियों में स्थित है। यह आसपास के शहरों के लिए पीने के पानी का एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में कार्य करता है। बेरीजाम झील समृद्ध जैव विविधता का समर्थन करने वाला एक महत्वपूर्ण संरक्षण क्षेत्र है। प्रश्न 10। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 के लिए निगरानी मजबूत करने के लिए किस पुलिस बल द्वारा प्रोजेक्ट हॉक आई शुरू किया गया है? विकल्प ए दिल्ली पुलिस, बी महाराष्ट्र पुलिस, सी जम्मू और कश्मीर पुलिस, डी पंजाब पुलिस। संपादित करें। सही उत्तर सी जम्मू और कश्मीर पुलिस। व्याख्या। जम्मू और कश्मीर पुलिस ने श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 के लिए निगरानी को मजबूत करने के लिए प्रोजेक्ट हॉक आई नामक एक प्रौद्योगिकी संचालित सुरक्षा पहल शुरू की है। यह परियोजना बहुस्तरीय सुरक्षा के लिए ड्रोन निगरानी, सीसीटीवी नेटवर्क, चेहरे की पहचान प्रणाली, स्नाइपर टीमों और जमीनी अवलोकन चौकियों को एकीकृत करती है। वास्तविक समय की हवाई निगरानी के लिए 5 ड्रोन तैनात किए गए हैं, जबकि 416 सीसीटीवी कैमरे निरंतर जमीनी निगरानी सुनिश्चित करते हैं।
इस प्रणाली में 22 स्नाइपर टीमें और तीर्थयात्रा मार्ग पर रणनीतिक रूप से स्थित अवलोकन पोस्ट, मचान मोर्चा भी शामिल हैं।